नमस्कार दोस्तों, लॉ अब तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने पिछले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस प्यार और मोटिवेशन से हम ये नया सीरीज़ लेके आए हैं। इसमें हम गिरफ़्तारी के बारे में बात करने वाले हैं। गिरफ़्तारी बहुत ही डरावनी हो सकती है, क्योंकि सभी कोई भी डर लगता है कि पुलिस को देखते ही पता नहीं हर कोई ऐसे घबरा जाता है, ऐसे थर्रा जाता है कि बाप रे यमराज को देख लिया। तो गिरफ़्तारी से बचने के लिए, और अगर गिरफ़्तारी हो जाती है तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम अपना सकते हैं और अपने आप को सतर्क रख सकते हैं या अपना बचाव कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि जब भी गिरफ़्तारी होती है तब हमें कौन कौन से स्टेप्स को अपनाना है। देखिए, जब भी गिरफ़्तारी होती है तो आपको चुप रहने का अधिकार नहीं है। आप जब भी कोई भी आपके यहाँ आता है, कोई बड़ा अधिकारी है, कोई आईपीएस ऑफिसर है, कोई सीआई है, कोई सब इंस्पेक्टर है, या कोई सीनियर इंस्पेक्टर है, या कोई हवलदार है, कांस्टेबल है, कोई भी आपके यहाँ आता है और जानकारी लेता है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या पूछना है उनसे, हमारे क्या क्या क्वेरीज़ रहेंगे और हमारे क्या क्या राइट्स हैं उनसे पूछने के लिए। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। कृपया आप पूरा वीडियो अच्छे से देखना और ध्यान से समझना। सबसे पहले कोई भी आपके यहाँ आता है गिरफ़्तारी करने से पहले, सबसे पहले वो तलाशी के लिए बोलेगा कि भाई आपके ये जो घर है, फ्लैट है, फैक्ट्री है, जहाँ पर भी हैं आपके परिवार के सदस्य, या आपसे बोल सकता है कि हमें तलाशी लेने। तो आपको उस तलाशी के लिए अग्री नहीं होना कि भाई अभी मैं अग्री कैसे हूँ, उनके पास कोई सर्च वारंट है या नहीं। आप उनसे सर्च वारंट की मांग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप उनसे उनका पर्पस पूछ सकते हैं, उनके पास कोई और नोटिस है या फिर उनके पास और कोई कानूनी दस्तावेज है, उसके बारे में आप उनसे डिमांड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि पुलिस वाले कहते हैं कि हमें आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है, हमें आपके फ़ोन को चेक करना है, हमें आपके आईपैड को या आपके किसी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को, या आपके घर को, आपकी तिजोरी को, या आपके किसी भी ऐसे सामान को चेक करना चाह रहे हैं, उसकी तलाशी लेना चाह रहे हैं, उससे पहले आपको उसका एक नोटिस पुलिस से मांगना ही पड़ेगा कि आप इसका पहले मुझे एक नोटिस दीजिए, आपने प्रॉपर इसके लिए कहीं से कोई अप्रूवल लिया है या नहीं। उससे पहले आप अपना सहमति मत दीजिए। अगर कोई आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके या फिर अपने अधिकार का नाजायज़ फ़ायदा उठा के आपसे तलाशी के लिए आपको विवश कर रहा है या दड़ा धमका रहा है, तो आप कानूनी सहायता ले सकते हैं। जनरली आपने देखा होगा पुलिस वाले बहुत ही हार्श टोन में बात करते हैं, मतलब बहुत जल्दी वो अपना लहज़ा खो देते हैं। जो उच्च अधिकारी रहते हैं, जैसे कि आईपीएस ऑफिसर या उनके अवव जितने भी रहते हैं, वो बहुत अच्छे से बात करते हैं। लेकिन ये जितने भी सीआई होते हैं, सीनियर इंस्पेक्टर होते हैं, इनका टोन थोड़ा सा अलग और हार्श होता है। तो आपको भी उनके टोन को मैच नहीं करना। मतलब अगर वो गुस्से में बात कर रहे हैं या कोई अपशब्द या फिर कुछ अलग लहजे में बात कर रहे हैं, तो आपको सेम लहजे में नहीं बात करना है। आपको विनम्र रहना है, आपको पेशेंस रहना है, काम रहना है। अगर वो गाली गलौज कर रहे हैं या फिर हाथापाई या कुछ मारपीट कर रहे हैं आपके साथ, या आपके किसी स्टाफ के साथ, या आपके किसी परिवार सदस्य के साथ, आपको पलट के मारना नहीं है। आपको विनम्र रहना है। आपको उनसे बोलना है कि सर, अगर आप मुझे गिरफ़्तारी के लिए आए हैं या फिर आप मेरे घर की तलाशी लेने आए हैं, तो पहले आप मुझे इसका जो आपके पास नोटिस है या दस्तावेज है या फिर कोई वारंट है, आप मुझे दिखा दीजिए। मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी में खुशी खुशी और सहमति के साथ आपको तलाशी लेने के लिए अग्री करूँगा, या फिर आप मुझे गिरफ़्तार करने आए हैं तो आप मुझे उसका प्रॉपर प्रूफ दे दीजिए और उसके बाद हम चलते हैं। लेकिन अगर फिर भी वो आपसे ज़बरदस्ती करे, तो आप उनसे कह सकते हैं कि सर, आप अपने अधिकारों का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं ये सारा इंसिडेंट जो आप मेरे साथ कर रहे हैं, ये पूरा कोर्ट में आपके खिलाफ़ हो सकता है, तो कृपया अपने ओहदे की गरिमा बनाए रखें। आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। जब भी कोई गिरफ़्तारी के लिए आपके यहाँ आए या आपके घर की तलाशी के लिए आए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी ऑफिसर आए हैं उनका नाम आप नोट करके रखें। कौन सी गाड़ी से वो आए हैं, वो गाड़ी का नंबर, उनके साथ कौन कौन से अफसर आए हैं, सबके नाम, पता। और गिरफ़्तारी करके आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को या आपके किसी जानकार को लेके जब जा रहे हैं,
तो पता कर लीजिए कौन से पुलिस स्टेशन में लेके जाने वाले हैं, कौन से कोर्ट में वो प्रेजेंट करने वाले हैं, कौन कौन सी धाराएं वो लगाने वाले हैं या धारे लगाए हैं। अगर उनके पास सर्च वारंट या फिर अरेस्ट वारंट है तो उनसे रिक्वेस्ट करिए कि सर इसकी एक कॉपी हमें दे दीजिए, ताकि हम जब बेल अप्लाई करेंगे तो उसमें ये हमें हेल्प करेगा। और जब भी कोई गिरफ़्तारी के लिए आते हैं या सर्च वारंट के लिए आते हैं तो आपका सबसे बड़ा अधिकार ये होता है कि आप जो भी अधिकारी आए हैं उनसे बोल सकते हैं, सर आप मुझे 5 मिनट दीजिए, 10 मिनट दीजिए, मैं अपने वकील से बात कर लेता हूँ। मेरे वकील आ जाते हैं, उसके बाद आप जिस भी प्रोसीडिंग के लिए आए हैं वो आप कर सकते हैं। मैं आपके किसी भी कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। जब आपके वकील आएंगे तो वो लीगल मैटर समझ के उसके हिसाब से आपको सेव करेंगे और आपको रिलीव करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी कोई गिरफ़्तारी के लिए आए हैं, गिरफ़्तारी का विरोध ना करें, पुलिस से सौदेबाजी की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपने पुलिस से कहा कि सर कुछ ले दे के कर लेते हैं तो वो एक अगर आपके ऊपर एक अलग चार्ज लगा सकते हैं, एक अलग केस बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और एकदम अन्यायिक है। और सोशल मीडिया पे गिरफ़्तारी के बारे में कुछ भी पोस्ट ना करें। आजकल आपने देखा होगा ना कि कोई पुलिस से पूछताछ करने के लिए भी आ जाता है। आजकल मैंने कुछ इन्फ्लुएंसर को देखा है कि अरे मुझे फ़लाने पुलिस वाले ने पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ये सब मत कीजिए, ये सब आपके अगेंस्ट ही यूज़ होगा। तो अंत में यही कहना चाहती हूँ, गिरफ़्तारी बहुत तनावपूर्ण होती है, बहुत पूरा परिवार टूट जाता है। तो आपको ना अपना संयम नहीं खोना है और ना ही आपको अपनी गरिमा को खोना है, ठीक है। आप एकदम शांत दिमाग से, अच्छे मन से गिरफ़्तारी का जो प्रोसेस है वो होने दें। आपके वकील जो हैं, आपका परिवार जो है, सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास रहेगी। जो जो मैंने आपको बताया है वो सब नोट करके उसके बेसिस पे बेल अप्लाई हो सकती है और एकदम निश्चिंत रूप से आप सेफ़ हो सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, मेरा ही केस है। एक परिवार था, रात के 1 बजे उनके घर पे, मतलब मेघालय से एक IPS ऑफिसर और एक कांस्टेबल आए उनको पकड़ने के लिए। तो जो अक्यूज़ को पकड़ने के लिए आए थे उनको पता भी नहीं था कि उन्होंने किसी संदर्भ में गुनाह किया है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि किसी का ऐसे मैं सोशल मीडिया पे ऐसे रिवील नहीं कर सकती। तो उनको पकड़ के ले गए। उनके परिवार को ना ही पता था कौन से पुलिस स्टेशन में लेके जाने वाले हैं। उनके परिवार को ये भी नहीं पता था कौन सा सेक्शन है। उनके परिवार को ये भी नहीं पता था जो अफ़सर आए हैं उनका फ़ोन नंबर या उनका नाम क्या है। बस उसके परिवार के बंदे को वो लोग आए, सिक्योरिटी गार्ड को 2 थप्पड़ मारे, उसके परिवार में गए और उनके जितने भी मोबाइल थे, आईपैड थे, सब उठाया और बंदे को उठाया, लेके गए। रात भर उसे पुलिस स्टेशन में रखा। अगले दिन मेघालय। फिर उसके परिवार के कुछ जानकार मुझे जानते थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। फिर हम जो यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पर गए, फिर लोकल कोर्ट में गए, वहाँ गए और 2-3 पुलिस स्टेशन में गए। हमने सारे पुलिस स्टेशन में पता किया, आपके यहाँ पर है बंदा, आपके यहाँ पर बंदा। तो एक पुलिस स्टेशन में पता चला कि उसके यहाँ पर बंदा 8 घंटे के लिए था। फिर वहाँ पर उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया था और सेम डे, ये देखिए सेम डे उस बंदे को मेघालय में एक पर्टिकुलर जगह है, उसको उस बंदे को वहाँ ट्रांजिट किया। फिर हम लोग मेघालय गए। मेघालय में जाके हम उस बंदे से मिले, हमें पता चला उसको क्या क्या सेक्शन लगाए हैं। वो सब जानकारी हमने गैदर करने के बाद उसके बेसिस पे हमने उसकी बेल अप्लाई की और देखिए 15 दिन के अंदर वो बंदा अभी बाइज्जत बरी है। तो ये हमारा केस था। तो अगर उसके परिवार वालों ने सारी जानकारी, मतलब कौन पुलिस अफसर है या उसका फ़ोन नंबर या कौन कौन से सेक्शन हैं या कौन से पुलिस स्टेशन में रखने वाले हैं, ये सारी जानकारी पहले से ही कलेक्ट की होती तो अपना हमारा काम थोड़ा इजी हो जाता और उनकी बेल प्रोसेस में जो टाइम लगा, जो 15-20 दिन लग गए, वो भी बच जाते। तो इस तरह की जानकारी के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो ये अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। आप ये कहेंगे कि अरे हमें इसकी क्या ज़रूरत है। हाँ, मैं मानती हूँ ये आपके लिए आज ज़रूरी नहीं, लेकिन फ्यूचर में आपको या किसी ज़रूरतमंद को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी को आप शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।